तो जी जय राम जी की। कैसे हो आप सब। और अभी पता है मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो मेरे सामने एक वीडियो आया। वो अंजू जो कि पाकिस्तान गई थी वो वापस आ गई इंडिया। पहले तो जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये अंजू जो है ना, इसकी शादी हुई थी अरविंद से 2007 में। इनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। अब इस बंदी को फेसबुक पे किसी पाकिस्तानी से, अब क्या पता ये कहानी तो क्या है, लेकिन ये यही कह रही थी पाकिस्तानी से किसी से प्यार हो गया। नसरुल्ला नाम भी कितना अजीब सा है ना तो फिर ये उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है, परिवार वालों को झूठ बोल के। शायद ये उस टाइम पे ये केस सुर्खियों में भी रहा था, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो ये पाकिस्तान चली जाती है, घर वालों को झूठ बोलती है कि मैं जयपुर जा रही हूँ। मेरे अपने इसका जो पति होता है उसको बोलती है कि मैं मेरी सहेली के साथ जयपुर जा रही हूँ, ठीक है। चली गई। अब बाद में पता चलता है सोशल मीडिया से कि वो तो पाकिस्तान में गुल खिला रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान चली तो गई। फर्स्ट तो देखो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आप लोग भी बताना कि यार एक कॉमन सी बात है, वीज़ा बनवाने के लिए एक जब नॉर्मल इंसान जैसे हम जैसे लोग हैं वीज़ा वगैरह बनवाते हैं या डॉक्यूमेंट कोई भी बनवाते हैं तो कितने परेशान होते हैं ना। एक आधार कार्ड के लिए यार 10 चक्कर लगाने पड़े थे, जब जाके वो आधार कार्ड घर पे आया था। कभी फ़ोटो नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। परेशान हो जाते हैं। आधार कार्ड भी छोड़ो, बाकी जैसे डॉक्यूमेंट कोई भी होता है परेशान हो जाते हैं, तब जाके वो बनता है। उसने अपने परिवार को बिना बताए चुपचाप से और उसने वीज़ा बनवा लिया अपना। उसने डॉक्यूमेंट पूरे करवा लिए कि वो पाकिस्तान जा सके। है ना हैरानी वाली बात। मेरे को तो लगी, आप लोग सोचना खुद, बताना फिर कमेंट बॉक्स में कि कितनी हैरानी की बात है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवा लिए। देखो मेरा दिमाग तो ये कहता है कि कोई ना कोई उसके साथ और भी था ज़रूर। उसने किसी न किसी बंदे ने उसकी हेल्प की है। नहीं, चुपके सारे काम करना आसान नहीं था कि भाई अचानक से परिवार को पता चले कि वो चली गई, ठीक है। अब वो वहाँ पे रुकी है 5-6 महीने। फर्स्ट तो उसने यहाँ पे डिवोर्स नहीं लिया था, उसके बिना ही उसने वहाँ जाके शादी कर ली। एक सोचने वाली बात ये भी है कि वहाँ वो जिस बंदे के लिए यहाँ से गई है, क्या उससे फर्स्ट टाइम मिली थी वो? सोचने वाली बात है ना। पहली बार वो पाकिस्तान में जाके ही मिली, ऐसे कह रही है। तो फर्स्ट टाइम में ही मतलब उसको इतना विश्वास हो गया कि वो परिवार, उस बंदे पर फेसबुक से ही इतना विश्वास हो गया कि उसने परिवार को किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, सबको झूठ बोला। उसके 2 बच्चे हैं, 15-16 साल की तो उसकी लड़की है। उनके होते हुए उसने सबको झूठ बोल के, और उस बंदे पर इतना ट्रस्ट बना तो कैसे बना कि उसने डॉक्यूमेंट बनवा के वो वहाँ चली गई, पूरे देश को छोड़ के, अपने बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, सबको छोड़ के। कुछ ना कुछ लोचा आप लोगों को नहीं लगता? मुझे तो बहुत लगता है भाई। मेरा तो दिमाग जो कह रहा था तभी मैंने ये वीडियो बनाई कि मुझे तो बहुत लगता है यार। एक अपने इंडिया ने जो लेडीज़ हैं, अपने देखो हर किसी का जो समाज होता है ना उसके अकॉर्डिंग इंसान सोचता है। तो अपने यहाँ पे अपन जब एक साड़ी भी खरीदने जाते हैं तो परिवार से पूछते हैं। मान लिया भाई नहीं पूछती होगी, वो अपने हिसाब से रहती होगी, लेकिन अगर इतना कि उसने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए और इतना ट्रस्ट भी हो गया एक फेसबुक के बंदे से, फेसबुक पे जो मिला उससे, कि उससे जाके उसने निकाह कर लिया। वहाँ पर उसके लिए पहले से तैयारियाँ हो रखी थी। आप लोगों को नहीं लगता है ना शक वाली बात? अब वाली बात पे भी आएंगे। अब वो वहाँ जाती है, उसकी मिलती है, लोग अपने मीडिया में फ़ोटो भी देखे थे, वीडियो भी देखे थे सोशल मीडिया पे उसका निकाह होता है बाकायदा। उसके साथ में ऐसे रह रही हो जैसे कि पता नहीं कितने सालों से जानती है। और वीडियो जो उसके आते हैं, अगले दिन उसको बहुत सारे जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, बहुत सारे जो वहाँ के उद्योगपति हैं, वो उसको ज़मीन गिफ्ट करते हैं, बंगला गिफ्ट करते हैं, पैसे देते हैं, बहुत कुछ उसको गिफ्ट में मिलता है वहाँ पे। तो यार आप लोगों को नहीं लगता ये सारी सोची समझी कुछ थी, है ना? आने को अपने यहाँ पे सीमा हैदर भी आई थी, कोई गया उसको कुछ गिफ्ट करने बल्कि सुरक्षा को लेकर चिंता और कर रहे थे। साथ साथ ये कि चलो जैसा भी है उसका, वो आई रह भी रही है, सब कुछ है भी उसका, लेकिन कौन इतना गिफ्ट कर फलाना दिगड़ा देने गया। और बाकी जिस तरीके से इस बंदी के अंजू के वीडियो जाए वहाँ से, कभी एक दिन डिनर पार्टी में 12-13 लड़कों के साथ वो डिनर कर रही है, इधर उधर जो भी है उसका, उसके संस्कार भी क्या कहें, माँ बाप की क्या गलती, खुद की जब मेंटलिटी ख़राब हो तो।
तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ। अब बात आते हैं करंट पे, आज के दिन पे। तो अब वो 4-5 दिन पहले वापस आई है, न कोई खबर, न सोशल मीडिया पे कोई उसने इन्फॉर्मेशन डाली, ना कोई न्यूज़ चैनल में उसने बताया कि मैं भारत जा रही हूँ वापस। अचानक से वो पहुँचती है। वो तो अपने जैसे बॉर्डर से जब एंट्री करते हैं इंडिया में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो पकड़ी गई कि वो आ रही है। तब जाकर मीडिया वालों को पता चल गया। मीडिया वाले पहुँच गए पूछने कि भाई मैडम कैसे आना हुआ वापस भारत में। तो उसने कहा मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। तो सोचने की बात है यार, जिन बच्चों को वो छोड़ के चली गई थी, निकाह तक कर लिया था, उन बच्चों की याद आज आ गई उसको। आज वो अपने बच्चों से मिलने आ गई। और वो भी वो बच्चे, कोई ना समझ हो, 6 महीने का दूध पीता बच्चा हो तो समझ भी ले आदमी कि भाई चलो मजबूरी थी इसकी छोड़ के जाना। 15-16 साल के बच्चे थे, अब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे तो नहीं हो सकते। आप लोग खुद समझदार हो, आप सोच के देखो, जिन बच्चों को वो छोड़ के चली गई, इतने बड़े बड़े बच्चे, उनका नाम लेके वो दोबारा एंटर कर रही है, कह रही है मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। तो है ना, लोचा है ना। अब देखो, हर इंसान को अपने देश से प्यार होता है भाई, हमें भी है। अब यहाँ पे वो आई है तो इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ उसका होने के साथ साथ, जैसे उसका निजी स्वार्थ तो पैसा ही होगा, कुछ ना कुछ उसके पास आया है या कुछ भी है, उसको कोई ना कोई लालच दिया गया है, या फिर वो खुद कोई खुफिया एजेंसी से मिली हुई है, कुछ ना कुछ तो है ही उसका। क्योंकि एक चीज़ और है कि वो जब गई है तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जिस तरीके से तैयार हुए हैं, दूसरी बात वो वहाँ पे जिस तरीके से रही है, अब वो वापस आई है, ठीक है, तो जांच तो होनी चाहिए ना। कोई वहाँ गया है और इतने दिन रहने के बाद में फिर वो अचानक से इंडिया में आता है, अब ना तो उसको पता है, ना तो उसके माँ बाप उसको अपनाएंगे, ना उसका पति उसको अपनाएगा, ना उसके बच्चे उसको रखेंगे। फिर उसका इंडिया में आने का वापस मकसद क्या हो सकता है ना। सोचने की बात है कि वो इंडिया में वापस आई क्यों होगी। अपने यहाँ पे 26/11 जो हमला हुआ था, इधर भी हुए थे, जब जयपुर में भी, आमेर वगैरह में। तो इन सब चीज़ों को सोच कर यूँ सोचते हैं कि उसका कुछ का क्या पता किस चीज़, कौन सी, बहुत सारी है ऐसी आतंकवादी संस्था, किससे क्या मिल के आई होगी, क्या पता मिलने ही गई हो उसका, क्या सब कुछ हो सकता है भाई। आजकल जब वो इतना स्टेप उठा लिया उसने, तो वो भी कर सकती है। वो कौन सी गलत बात है इसमें? गलत मतलब बात तो गलत है, लेकिन कौन सी अलग बात है, कर सकती है। जब एक वो औरत है उसमें इतनी हिम्मत आ गई, तो वो इतनी हिम्मत भी आ सकती है उसमें। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसका एकदम लाइफ स्टाइल, उसका रहने का तरीका, ऊपर से वो वहाँ गई थी, उसके बाद में गई थी जब उसके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बहुत आए थे, फ़ोटोज आई थी। फिर उसके बाद में 5-6 महीने बीच में क्या किया उसने? बीच का तो कोई उसका दिखा ही नहीं कुछ, सोशल मीडिया पे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी वो। इसमें भी कुछ लोचा हो सकता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में, अब पता नहीं, आप लोग भी बताना कि आप लोगों का दिमाग क्या कहता है। इतनी हिम्मत उसके अंदर है, कहाँ से है? फिर ऊपर से एक चीज़ और, मैंने वीडियोस देखे थे, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा था, और भी कई चीज़ देखी थी कि उसका इंटरव्यू भी हो रहा था, तो उसमें भी उसने कहीं पे भी अपने बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उसके पास कहीं से कोई पैसा आया, कुछ भी हुआ, क्या पैसा का ट्रांजैक्शन होता है तो पता चलना चाहिए ना, जो जांच एजेंसियाँ वो तो पूछती हैं। तो उसने कुछ नहीं दिया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, न उसने वहाँ पे जो उसका निकाह हुआ, बता रही थी वो कि मेरी शादी हो गई वहाँ पे, न उसका कोई निकाह नामा वहाँ का, तो वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट नहीं। वहाँ जब वो रही है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो वो कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ पंगा है ना, सारी चीज़ें एकदम क्लीन, एकदम कि यहाँ आई है तो पीछे का सब कुछ साफ़ करके, कुछ भी नहीं है। जो उसको जो प्रॉपर्टी जो अगले दिन डोनेट नहीं, क्या बोलेंगे, गिफ्ट की गई थी, वो प्रॉपर्टी कहाँ गई, या फिर वो वापस ले ली क्या उन्होंने, तो वो भी बताना चाहिए। या फिर बेच बाच के आई है तो पैसे कहाँ हैं वो बेचे हुए। जांच एजेंसियों को तो यार सब कुछ चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा का सवाल है भाई। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन थे मैंने आप सबके सामने कहे। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कहना मेरे को, है ना। और एक हिम्मत इतनी उसमें आई, तो उसने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, कैसे करवाए, हिम्मत चलो आ भी जाए। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, ले गए, चलो उसको पकड़ के ले गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गए?
हम जैसों का तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना तो 10 चक्कर लगते हैं ऑफिसों में। जब जाके कोई होता है, बिजली का बिल है ना, उसमें भी कोई करेक्शन ठीक करवानी हो तो 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो सही होता है। उसका इतनी जल्दी कैसे हो गया सब कुछ, शक है ना। क्यों जल्दी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता तो फैमिली में किसी ना किसी को तो पता चलता ही ना, या फिर सब फैमिली वाले ही सारे बेवकूफ़ थे जो किसी को पता ही ना चला 10-12 साल या साल 2 साल उसने प्रोसेसिंग की हो। सोचने की बात है। चलो अब बाकी आप सोचना, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।